आज हम बात कर रहे हैं ईरान के लिक्विड गोल्ड के बारे में। आखिर क्या है इस तेल का विज्ञान? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने सारे बैन और प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर भी पूरी दुनिया की रिफाइनरियां ईरान का कच्चा तेल खरीदने के लिए लाइन में क्यों लगी रहती हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो ईरान के इस कच्चे तेल को लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना बना देती है? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अब देखिए, कच्चा तेल कोई एक चीज़ नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये हज़ारों हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स की एक बहुत लंबी उलझी हुई चेन है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स की लड़ियाँ, और असली खेल यहीं पे है। इन लड़ियों की लंबाई ही ये तय करती है कि उस तेल से आखिर में बनेगा क्या। अगर ये चेन छोटी है तो उससे पेट्रोल जैसी हल्की और कीमती चीज़ें बनती हैं, और अगर ये मीडियम साइज़ की है तो डीजल बनता है, और अगर ये चेन बहुत लंबी और भारी है तो उससे बनता है डामर, जिसे बिटुमेन भी कहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, हर रिफाइनरी का सपना क्या होगा? बिल्कुल ऐसा तेल जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल निकले, क्योंकि सारा पैसा तो वहीं है। तो सवाल यह है कि जो काला गाढ़ा कच्चा तेल जमीन से निकलता है, वो हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल में बदलता कैसे है? चलिए इस प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें होता क्या है कि कच्चे तेल को एक बहुत ऊंचे टावर में करीब 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब जो गर्म भाप बनती है वो टावर में ऊपर की तरफ उठती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है ठंडी होती जाती है, और यहीं पर जादू होता है। अलग अलग वजन की चीजें अलग अलग लेवल पर जमा हो जाती हैं। सबसे हल्की जैसे पेट्रोल सबसे ऊपर, और सबसे भारी जैसे डामर बिल्कुल नीचे। और यहीं पर तेल की क्वालिटी का असली टेस्ट होता है, क्योंकि अच्छा तेल मतलब कम खर्च और कम झंझट। तो फिर सवाल उठता है कि किसी भी क्रूड ऑयल की क्वालिटी को नापते कैसे हैं? इसके लिए पूरी दुनिया में दो मेन पैमाने इस्तेमाल होते हैं। पहला पैरामीटर है एपीआई ग्रेविटी। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि तेल पानी की तुलना में कितना हल्का या भारी है। इसे अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम एपीआई ग्रेविटी है। तो इस एपीआई ग्रेविटी के हिसाब से तेल को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर एपीआई 25 से कम है तो वो हैवी क्रूड है, 25 से 35 के बीच है तो मीडियम, और 35 से ऊपर है तो लाइट क्रूड। अब आपको लगेगा कि लाइट मतलब सबसे अच्छा, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर रिफाइनरियों के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो है मीडियम क्रूड। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैमाने पर, सल्फर की मात्रा। देखिए, सल्फर को तेल में एक तरह की गंदगी या अशुद्धि माना जाता है, और तेल में सल्फर कितना है इसी से तय होता है कि तेल स्वीट है या सॉर, मतलब मीठा है या खट्टा। इसका हिसाब बड़ा सीधा है। अगर तेल में सल्फर 0.5% से कम है तो वो स्वीट क्रूड कहलाता है। इसे रिफाइन करना बहुत आसान और सस्ता होता है। लेकिन अगर सल्फर 1% से ज़्यादा है तो वो सॉर क्रूड यानी खट्टा तेल है। इसे रिफाइन करना मुश्किल भी है, महंगा भी है, और इससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, रिफाइनरियों की पहली पसंद हमेशा स्वीट क्रूड ही होती है। तो ठीक है, अब हमें दोनों नियम पता चल गए हैं, एपीआई ग्रेविटी और सल्फर। अब चलिए इन दोनों पैमानों पर ईरान के तेल को कसते हैं और देखते हैं कि वो आखिर कहाँ फिट बैठता है। और यहीं पर ईरान का तेल बाजी मार जाता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका परफेक्ट बैलेंस। वो एक गोल्डी लॉक्स जोन में आता है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा भारी ना ही बहुत ज्यादा हल्का, एकदम परफेक्ट। चलिए अब नंबर्स देखते हैं। ईरान के तेल की एपीआई ग्रेविटी है 33 से 36 के बीच। याद है मैंने क्या कहा था? मीडियम रेंज सबसे बेस्ट होती है, और ये बिल्कुल उसी स्वीट स्पॉट में है। ये रिफाइनिंग टावर्स के लिए एकदम आइडियल है। हाँ, ये बात सही है कि ये थोड़ा सावर है, मतलब इसमें सल्फर 1.3 से 1.5% के करीब है। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी नहीं है कि रिफाइनरियों को इसे हैंडल करने के लिए कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े। और अब आती है वो बात जो सारा खेल बदल देती है। इसी परफेक्ट बैलेंस का नतीजा ये है कि ईरान के एक बैरल कच्चे तेल से करीब करीब 70% तक हाई वैल्यू फ्यूल निकलता है, मतलब पेट्रोल और डीजल। आप सोच सकते हैं, ये एफिशिएंसी का लेवल कमाल का है। अब ये 70% का आंकड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये असल में कितना शानदार है ये समझने के लिए हमें इसकी तुलना दुनिया के कुछ और बड़े तेल उत्पादकों से करनी पड़ेगी। अब जरा इस टेबल को देखिए।
एक तरफ है वेनेजुएला का तेल, जो इतना भारी और गाढ़ा है कि उसे रिफाइन करने के लिए स्पेशल महंगी टेक्नोलॉजी लगती है। दूसरी तरफ है अमेरिका का WTI क्रूड, जो इतना हल्का है कि उससे पेट्रोल डीजल तो बनता है, पर साथ में नेफ्था जैसे कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जो रिफाइनरी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल सही जगह पर है ईरान का तेल। तो इन सारी टेक्निकल बातों का रिफाइनरियों के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? वो ईरान का तेल क्यों चाहते हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, प्रॉफिट, यानी मुनाफा। ईरान के तेल का ये जो परफेक्ट बैलेंस है ना, इसका सीधा मतलब है कम लागत में ज्यादा कमाई, कम प्रोसेसिंग कॉस्ट पर सबसे कीमती फ्यूल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। तो निचोड़ ये है कि ईरान का तेल इतना हल्का है कि दुनिया की ज्यादातर मौजूदा रिफाइनरियां उसे आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं, और साथ ही वो इतना भारी भी है कि उससे डीजल और जेट फ्यूल जैसे महंगे प्रोडक्ट्स भी खूब निकलते हैं। बस यही कॉम्बिनेशन है जो रिफाइनरी का मुनाफा बढ़ाता है और खर्चे घटाता है, और यही वजह है कि सारे प्रतिबंधों के बावजूद पर्दे के पीछे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए भी है। जैसे जैसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरे नए एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रही है, क्या इस परफेक्ट तेल का, इस लिक्विड गोल्ड का दबदबा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स को तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।